तो टुडे वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, और उसमें हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। तो एल्गी हमें पता है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। क्यों ऑटोट्रॉफिक है? कि क्लोरोफिल है। तो ये क्लोरोफिल का एक्चुअल में क्या रिलेशन है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं? क्या रीजन हो सकता है? एनीवन? क्या ऐसी उसमें चीज है कि जो क्लोरोफिल में ही है, या कोई और चीज जो है एनिमल्स में नहीं है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते? क्या है? क्लोरोफिल जो है बच्चे, उसमें ये एबिलिटी है कि इट कैन ट्रैप सनलाइट। जब तक सनलाइट ट्रैप नहीं करेंगे, जब तक वो जो लाइट है उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है? वो क्लोरोफिल करती है। ठीक है, तभी हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स है दे आर ऑटोट्रॉफिक। क्यों? क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया, ट्रैप करके उसको कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी के बाद हमारे पास क्या है? उनका जो है फूड प्रिपेयर हो जाता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। तो सेल्स दे कैन मैन्युफैक्चर देयर कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द एजेंसी ऑफ द सनलाइट। नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बाद हमारे पास आ गया फूड रिजर्व। खाना बना लिया, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को किस फॉर्म में जो है वो एल्गी स्टोर करती है। अब प्लांट्स के केस में तो हमें पता है कि जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एज अ स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एल्गी? ये तो चलो ग्रीन एल्गी में भी हमें पता है स्टार्च, लेकिन बाकी एल्गी क्या करते हैं? साइनोबैक्टीरिया है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, येलो ग्रीन एल्गी है। वी हैव 11 क्लासेस ऑफ एल्गी। व्हाट अबाउट अदर्स? तो मेनली जो फूड है दैट अक्यूमुलेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स होंगे, पॉलीसेक्राइड्स, लेकिन पॉलीसेक्राइड्स की अलग अलग फॉर्म्स होंगी। जैसे कि अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रेजेंट होगा? साइनोफेशियन स्टार्च, स्टार्च तो है लेकिन कौन सा? साइनोफेशियन स्टार्च, एंड फ्लोरिडियन स्टार्च इन केस ऑफ रोडोफाइटा। अदर अगर हम बात कर रहे हैं रिजर्व फूड मटेरियल की, तो मेनली जो है 3 फॉर्म्स में बाकी क्लासेस में प्रेजेंट होता है, दैट इज लेमिनेरिन, पैरामाइलिन एंड ल्यूकोसिन। तो जितनी बाकी हम ब्राउन करेंगे, रेड करेंगे, तो उनमें जो होगा किस तरह का होगा? स्टार्च जो होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन, पैरामाइलिन एंड ल्यूकोसिन। एंड मैनिटोल इज एन अदर रिजर्व फूड मटेरियल इन द रेड एल्गी। रेड एल्गी में एक और तरह का है दैट इज नोन एज मैनिटोल। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एल्गी में 3 तरह की रिप्रोडक्शन है। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? यूजुअली कंफ्यूज्ड रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग? इकट्ठे टर्म यूज कर लेते हैं, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। अदरवाइज देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है कि वेजिटेटिव का क्या मतलब है और एसेक्सुअल का क्या मतलब है, कि दोनों सेम है? चलो, एसेक्सुअल से अच्छा नहीं, दोनों सेम है, तो फिर हमने यहाँ पर अलग से नहीं लिखना था ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बाद आप में से कितने लोगों ने जो जब सर आए थे आलू वालिया सर, एल्गी का लेक्चर दिया था, कितनों ने वो किया था अटेंड? लास्ट ईयर की ही बात है। तो एट दैट टाइम, उस सब टाइम पे भी सर ने ओडोगोनियम का एग्जांपल देके बहुत अच्छे से, स्पायरोगारा का सॉरी एग्जांपल देके बड़े अच्छे से समझाया था। देखो बच्चे, एसेक्सुअल मतलब सेक्सेस जिसमें एब्सेंट है ना? कोई भी सेक्स, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो एब्सेंट हो और उसी से आगे जो है वो स्पोर्स बन जाए, तो दैट इज रिप्रोडक्शन। लेकिन हम वेजिटेटिव की जब बात करते हैं तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कि पेरेंट प्लांट का कोई पार्ट जो है वो दूसरे में आ जाए। अब जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन है, तो यहीं पर जो होता है 2 हिस्सों में जो है वो टूट जाती है ना? जब वो टूटती है तो सेक्स तो कोई इन्वॉल्व नहीं था इसमें, ना मेल ना फीमेल। मेन पेरेंट बॉडी थी, वो मेल भी हो सकती है, वो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन जब उनमें फ्रेगमेंटेशन हुई, टूटे, तो उसकी प्लांट का कुछ हिस्सा जो था इसमें आ गया, है ना, पेरेंट प्लांट का।
तो जिस वजह से उसको हमने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम ब्रायोफाइलम का एग्जांपल लेते हैं, हम सबको पता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बड़े अच्छे से एग्जांपल है कि वो ब्रायोफाइलम पत्थरचट जिसको बोलते हैं ना, उसके लीव्स के ऊपर ही क्या होता है, छोटे छोटे जो वेजिटेटिव बर्ड्स निकलती है और वही लीव से बाकी जो और लीव्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, फोलिएज स्टार्ट हो जाता है। तो उसके साथ कोई सेक्स तो इन्वॉल्व नहीं हुआ। और जब हम ए सेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ईदर ऑफ द वन पेरेंट, कि चाहे कोई पेरेंट जो है बीच में से इन्वॉल्व हुआ हो, उसको हम ए सेक्शुअल बोल देते हैं। ठीक है, तो दैट इज बहुत ही छोटा सा पतला सा ये डिफरेंस है कि जो ए सेक्शुअल को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम, अभी तो मैं आपको जर्नल करेक्टर्स ही बता रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम जनराज के ऊपर जाएंगे, जनराज में हम अलग अलग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर। अब जैसे हम फ्रेगमेंटेशन और सेल डिवीजन का एग्जांपल ले रहे हैं, बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में क्या हुआ, प्लांट पहले 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ सेल, फिर 2 से 4 में हुआ, 4 से किसी की इन्वॉल्वमेंट तो हुई नहीं, वही पेरेंट था जो आगे की आगे की आगे बढ़ता जा रहा था, एक ही। ठीक है, सो नेक्स्ट इसी में आ जाएगा हार्मोगोन फॉर्मेशन। हार्मोगोन क्या होता है कि पेरेंट फिलामेंट में कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, इनलार्ज इन साइज हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को क्या करते हैं, मेन पेरेंट से अलग कर लेते हैं और अपने अराउंड एक वॉल जो है वो सिक्रीट कर लेते हैं, जिनको हम हार्मोगोनिया कहते हैं। जैसे कि हार्मोगोनिया जनरली दे आर फाउंड इन द केस ऑफ ऑसिलेटोरिया। नेक्स्ट आगे ट्यूबर्स, ट्यूबर्स डेवलप कर जाते हैं। अगेन हमें पता है कि ट्यूबर्स क्या होते हैं, सोलन जो पार्ट्स होते हैं जिसमें के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, कि वो क्या करते हैं, ट्यूबर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वो उस रिजर्व फूड मटेरियल को क्या करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, और जैसी फेवरेबल कंडीशंस आते हैं उनमें से नई प्लांट बॉडी क्या कर जाती है, डेवलप कर जाती है। तो देखो कहीं पे सेक्सेस नहीं इन्वॉल्व हुए, है ना। नेक्स्ट आगे बल्बिल्स, सेम उसी तरह, एंड एकाइनेट साइनोबैक्टीरिया में जब क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को जब अनफेवरेबल कंडीशंस में चला जाता है, मीडियम जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो उसके सेल्स क्या करते हैं, अपने आसपास अगेन दे सिक्रीट अ वॉल, वो सिक्रीट कर लेते हैं वॉल, ताकि जितना रिजर्व फूड मटेरियल है वो उसी को यूज करें, क्योंकि अब तो अनफेवरेबल है, उन्हें और तो न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो इसलिए ताकि वो अपनी उस कंडीशन में क्या करें, ज्यादा देर तक सरवाइव कर सकें। और जैसे ही फिर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, वो एक काइनेट क्या करेंगे, उनमें से बहुत सारे सेल निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और एक अलग से फिलामेंट जो है वो फॉर्म कर जाता है। तो दैट इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय एप्लानोस्पोर्स, ऑटोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, ऑक्सोस्पोर्स एंड सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये सारे जो टाइप्स हैं आपने मोस्टली, जैसे ऑटोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स, सिस्ट फॉर्मेशन, ये हम बैक्टीरिया के केस में भी पढ़ते हैं ना, एंडोस्पोर बन जाता है या फिर सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है। अगेन ये है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस है तो इनके जो स्पोरेंजियम है उनमें क्या करते हैं, स्पोर्स डेवलप कर जाते हैं, जो कि ऑन द ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशंस उनमें से ये स्पोर्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ न्यू प्लांट बॉडी। तो ये हो गया। एंड इन सम केसेस लाइक क्लेमाइडोमोनास पामेला स्टेज अकर्स, एंड पामेला स्टेज तो अब हमें पता ही है क्या होती है, जिसमें कि क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स, यूनिसेलुलर सेल एक कॉलोनी में आकर क्या करेंगे, रहते हैं, बट दैट कॉलोनी डजंट हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल, और उनकी कोई शेप भी जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। तो दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी दो तरह से होती है, एक होती है आइसोगैमी, एक होती है अनाइसोगैमी, एंड कुछ केसेस में फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी भी होती है। ठीक है, आइसोगैमी, पहले इस टर्म को समझते हैं। आइसो मींस सेम, गैमी मतलब गैमेट्स, मतलब जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दोस फ्यूजिंग गैमेट्स कि ये मेल है ये फीमेल है, बट वो अंदर से एक्ट कर रहे हैं कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं आइसोगैमस। ठीक है, गैमेट्स होंगे वो सेम है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड साइज, तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो उनको हमने आइसोगैमी बोल दिया। नेक्स्ट आ गया हेटेरोगैमस, या जिसको मैंने एनाइसोगैमी बोला। एनाइसोगैमी मींस डिफरेंट, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, दैट इज अनाइसोगैमी, और दोनों के दोनों मोटाइल होंगे, दोनों केसेस में, आइसोगैमस में और हेटेरोगैमस में, जो दोनों गमीट्स है दे आर मोटाइल। नेक्स्ट टाइप आ जाती है, जैसे जैसे हम एवोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, स्टेजेस आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ जाती है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम उचेरिया के केस में पढ़ते हैं। हमारी येलो
गोल्डन येलो एल्गी के केस में, ठीक है। तो ये अब oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, ऊ मतलब फीमेल के लिए है। फीमेल जो है इसमें बड़ी है, एक ही है नंबर में और नॉन मोटाइल है, और जो मेल है दे आर लार्जर इन नंबर, कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड दे आर मोटाइल। देखो पीछे हमने पढ़ा कि दोनों के दोनों सेल्स मोटाइल थे, मेल भी फीमेल भी, बट यहाँ पर फीमेल नॉन मोटाइल होगी और जो मेल था वो मोटाइल हो गया, मेल छोटा हो गया, फीमेल बड़ी हो गई। तो दैट इस तरह से हम एवोल्यूशन में भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स व्हिच आर नोन एज सेक्स सेल्स, और गैमेट्स बोल देते हैं आइसोगैमस, जहां पर टू गैमेट्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे एंड दे फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, और हेटेरोगैमस में जो होंगे डिसिमिलर गैमेट्स जो है फ्यूज करते हैं टू फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है वॉलवॉक्स का, तो वॉलवॉक्स का जो है हम लोग थ्योरी में इसको पढ़ने भी वाले हैं बहुत अच्छे से, कि इसमें एंथ्रिडिया बनता है, oogoonium बनता है, मेल जो है वो रिलीज करते हैं। ये देखो ये दिखा हुआ है कि ये मेल की तरफ की कॉलोनी और ये फीमेल की तरफ, और समटाइम्स बोथ जो है वो एक ही कॉलोनी में भी प्रेजेंट होते हैं। गैमेट्स रिलीज हुए, फ्यूज हुए, मियोसिस हो गई, जाइगोट डेवलप हो गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, हैप्लॉयड से स्टार्ट हुए, डिप्लॉयड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि दिस generation is dependent upon, yeah sorry, independent of this generation. Both generations are independent on each other, the metaphytic generation भी और इसकी स्पोरोफिटिक जनरेशन भी। अभी हम स्पोरोफिटिक पे नहीं आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम लोअर प्लांट्स के ऊपर है, लेकिन एल्गी में जैसे जैसे हम रोडोफाइटा की तरफ चलते जाएंगे या ब्राउन एल्गी मोस्ट इवॉल्व फॉर्म्स की तरफ चलते जाएंगे, तो धीरे धीरे स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट that is sexual reproduction in case of chlamydomonas. तो you can see here दोनों तरह की दिखाई हुई है, asexual as well as sexual, कि ये कॉलोनी में है सारे पड़े हुए पाल्मेलॉइड स्टेज में, ये गैमेट्स निकले which are similar in their size and shape, दोनों सेम है, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि एक बड़ा है एक छोटा है। फ्यूज किए, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या बनेगी, जाइगोस्पोर बनेगा, और जाइगोस्पोर में मियोसिस हुई, मियोसिस होने के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हुए, दो हैप्लॉइड स्पोर्स आर नोन एज ज़ूस्पोर्स, और जब एक बार ज़ूस्पोर्स बन गए तो फिर लाइफ साइकिल फिर से जो है स्टार्ट हो गया। और दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि सेल्स जो हैं उनमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद ये जो सेल्स हैं वो क्या बन गए, एक जो है स्पोर्स बने, और ज़ूस्पोर्स बने, और ज़ूस्पोर्स ने फिर से जो है मैच्योर होकर क्या बना दिया, क्लेमाइडोमोनास बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे यूलोथ्रिक्स, सेम इसी तरह जो है यूलोथ्रिक्स का साइकिल चलता है। एंड स्पायरोगारा है, स्पायरोगारा में फ्रेगमेंटेशन होती है, कॉन्जुगेशन पढ़ी है हमने, कॉन्जुगेशन दो तरह की होती है, एक होती है स्क्लेरिफॉर्म और एक होती है लेड, एक होती है स्क्लेरिफॉर्म और दूसरी कौन सी होती है कॉन्जुगेशन, दो तरह की कॉन्जुगेशन होती है ना, पता है कि नहीं, भूल गए, चलो। कॉन्जुगेशन है वो दो तरीके से होती है, एक होती है कि जो दो फिलामेंट्स अलग अलग पड़े हैं और उन फिलामेंट्स के सेल्स का आपस में जो है वो चेंज हो रहा है उनका अंदर का मटेरियल, राइट, ठीक है। तो दैट इज कॉन्जुगेशन मेनली जो होती है, ठीक है। तो दैट इज क्लैरिफॉर्म कि लेडर के जैसे जो है वो कॉन्जुगेशन हो रही है, क्योंकि बीच में इस तरह से सेल्स दो जुड़ जाते हैं, तो जैसे लेडर होती है वैसे बन जाते हैं, दो फिलामेंट के सेल्स का आपस में कंटेंट एक्सचेंज हो जाता है। और दूसरी तरह की जो कॉन्जुगेशन है वो ये कि जो एक ही फिलामेंट में ऊपर वाले सेल से कंटेंट जो है वो नीचे वाले सेल में शिफ्ट हो जाए, तो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। अभी मुझे उसका ना दिमाग में एग्जैक्ट नेम नहीं आ रहा है, बट टाइप्स दो हैं, दो ही रहेंगी कॉन्जुगेशन की, ठीक है। फिर ये एग्जांपल दिया है लैमिनेरिया में, ठीक है। ये मैंने बोला था कि जैसे जैसे हम एवोल्यूशन में आगे जाते जाएंगे तो ये स्पोरोफाइट डेवलपमेंट आ गई। अभी पीछे तक तो हम सिर्फ गेमेटोफाइट तक ही पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ देखो आपको ध्यान से कि ये स्पोरोफाइट डेवलप हो गया है, तो पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी, ठीक है, कि कुछ हर एक प्लांट है चाहे कोई भी है तो कुछ मेरिट्स होते हैं, कोई डीमेरिट्स होती हैं। तो मेरिट्स में ये है कि हम लोग इसको एज अ फूड यूज कर रहे हैं, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो दे आर यूजिंग दोस मराइन एल्गी एज देयर फूड। वो गिम्बाप बनाते हैं कि पता नहीं किम्बाप बनाते हैं, उसमें जो रोल होता है, चावल जो रोल होते हैं वो इनके पत्तों में रोल करके वो जो है वो खाते हैं, बिकॉज दे आर हाईली न्यूट्रिशियस, राइट। दे आर फूड फॉर द इन्वर्टिब्रेट्स एंड द फिशेस,
They are also act as an animal feed, soil fertilizers and conditioners in agriculture. जब भी soil fertilizers की बात आ जाए तो बिना सोचे समझे हमें पता होना चाहिए कि we are talking about the cyanobacteria, because they are the soil fertilizers. They are having what, जिसकी वजह से वो fertilizers हैं, heterosis. They are having heterosis, जिसकी वजह से कि they are fixing nitrogen, और nitrogen fix करके वो plant को जो है help करते हैं उनका use करने में. They are also used for the treatment of waste. तो अभी जो है, अब अगर आप लोग कभी एल्गी पर कोई रिसर्च पेपर्स ढूंढो तो आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे जो ये वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए हैं. तो एल्गी जो है वो गंदे पानी को ट्रीट करने के लिए भी यूज की जा रही है, फिटो रेमेडिएशन जिसको बोलते हैं. हैवी मेटल्स जो है वो रिमूव करने में भी एल्गी हेल्प करती है, और जो है और तरह का जो पोल्यूटेड वाटर है उसको क्लीन करने में भी हेल्प करती है. दे आर ऑल्सो नोन एज डायमेटेशियस अर्थ, जिनको कि हम डाई एटम्स कहते हैं, राइट. फिर फाइकोकोलॉइड्स बनाने में काम आते हैं, जैसे हम यूज करते हैं, अगार यूज करते हैं, कैर्जनिन है फ्रॉम रेड एल्गी एंड एल्जिनेट्स फ्रॉम ब्राउन एल्गी. तो ये जो है फाइकोकोलॉइड्स जो हैं, दीज आर द म्यूसिलेजिनस कंपाउंड जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. अगार तो हमें पता ही है, अदरवाइज इट इज अ पाउडर फॉर्म. जैसे पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, थिक कर देता है ना उसको, जेलेटिन लाइक जिलेटिनस सब्सटेंसेस बना लेते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ड्रग्स, मेडिसिन में काम आ रहे हैं, एंड दे आर द बेस्ट मॉडल सिस्टम फॉर द रिसर्च. रिसर्च के लिए भी बहुत यूज हो रहे हैं. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गी तो हमें पता है, क्योंकि ये पानी के ऊपर अपने लेयर बना लेते हैं, ठीक है, हम जिसको एल्गल ब्लूम्स कहते हैं. तो जब ये वाटर के ऊपर अपनी लेयर्स बना लेते हैं तो सारी ऑक्सीजन तो यही ट्रैप कर लेते हैं. तो नीचे के जो एनिमल्स हैं या अंदर जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनको प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से कि क्या है कि वो एनिमल्स को वो बेचारे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दोज एल्गल ब्लूम्स. और दूसरी चीज ये है कि सम एल्गल ब्लूम्स दे आर टॉक्सिक इन नेचर. वो पानी को क्या कर देते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सम काइंड ऑफ टॉक्सिन्स, और जो पानी को भी क्या कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, कि अगर हम वो पानी पिए तो हम लोग बीमार हो सकते हैं, इवन समटाइम इट लीड्स टू डेथ. सो दे कैन फॉर्म रेड टाइड्स एंड मराइन ब्लूम्स, जैसे मैंने बताया कि रेड कलर ऑफ, ठीक है. देन टॉक्सिन्स अक्यूमुलेटेड इन द फूड चेन, डैमेज टू केव पेंटिंग्स, फोरकोइस एंड अदर वर्क्स ऑफ आर्ट. जब हम पुरानी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम बहुत बारी नोटिस करते हैं, क्योंकि वो इतने पुराने हो चुके हैं और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहता है, तो उन जगहों पर ये एल्गी ग्रो कर. जैसे हम अजंता एलोरा की केव्स ले सकते हैं, या हमारे पुराने जो बहुत ज्यादा पुराने मंदिर हो गए हैं उनकी वॉल्स के ऊपर, उनकी जो वो प्रतिमाएं हैं उनके ऊपर क्या है, एल्गी ग्रो कर जाती है. तो धीरे धीरे ये उनको क्या कर रही है, डैमेज कर रही है. फॉलिंग ऑफ शिप्स एंड अदर सबमर्ज्ड सर्फेसेस, फॉलिंग ऑफ द शेल्स ऑफ कमर्शियली इंपॉर्टेंट बायोवॉल्स. जैसे अब शेल्स हैं, अब कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीजें, उनके ऊपर भी एल्गी ग्रो करती है. तो क्या करता है, उनका जो कमर्शियली इकोनॉमिकली जो उनकी एक इम्पोर्टेंस है वो क्या हो जाती है, इसकी वजह से कम हो जाती है. कंक्लूजन क्या है इतना सब पढ़ने का, जो हम जर्नल करेक्टर्स किए एल्गी का, कि नो अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सो कलरफुल. मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि हमने ब्लू कलर निकाला इसमें से, हमने इसमें से पिंक कलर निकाला, हमने पर्पल कलर निकाला, हमने पर्पलिश ब्लू कलर निकाला, रेड कलर इज देयर, ऑरेंज कलर इज देयर. तो इतना ऑर्गेनिजम्स कोई भी कलरफुल नहीं है जितने की ये एल्गी हैं, बिकॉज ऑफ द वेरियस पिगमेंट्स दे कैन बी फाउंड इन द एल्गी. दे आर यूबिक्यूटस, हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, और इनकी थैलस ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है. फ्रॉम अ सिंगल सेल से लेकर जो है वो मोस्ट इवॉल्व फॉर्म्स तक जो है इनकी फॉर्म्स जो है वो पाई जाती है. तो these are some references book, और even we can add here अपनी HD कुमार की डाल सकते हैं, ली की बुक डाल सकते हैं. तो I think this is all about